लाल कुंवर के बारे में तो और किस्सा है। एक दिन मुगल बादशाह सुबह सुबह दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचकन के बटन लगा रहा था अपने। लाल कुंवर बिस्तर से खड़ी हुई और अंगड़ाई तोड़ते हुए उसने जहांदार शाह को कहा कि बादशाह सलामत, दरबार जा रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हाँ, दरबार का समय हो गया, मैं दरबार जा रहा हूं। कहो कोई हुक्म, यदि तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं। लाल कुंवर ने कहा नहीं, बादशाह को दरबार में जाना चाहिए, पर मैं जैसे कहूं वैसे जाओ आप आज दरबार। बादशाह ने कहा हुक्म करो मेरी बेगम, तुम जैसा कहोगी वैसे हुक्म की गुलाम द्वारा तामील की जाएगी। और लाल कुंवर ने कहा कि मुगल बादशाह को आज बिना कपड़ों के दरबार में जाना चाहिए। जहांदार शाह एक बार अचकचाया, बटन लगाते उसके हाथ रुक गए। लाल कुंवर ने पुनः आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। अपने आगे आगे लटों को लाल कुंवर पीछे लेकर गई। जहांदार शाह मर चुका था उसकी इस अदा पर। अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जहांदार शाह ने। तैमूरिया सल्तनत का वारिस, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उस दिन दरबार में निपट नंगा पहुंच गया था अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कहने पर। दरबारी सन अचकचा गए सारे, ऐसा कैसे हो सकता है, हो हल्ला मचा दिया गया। जहांदार शाह हो हल्ले से डरकर वापस भागा और उसने लाल कुंवर को कहा कि लोग मुझे नंगा देखकर हो हल्ला मचा रहे हैं। लाल कुंवर ने कहा तो मेरे कपड़े पहन लीजिए। उस दिन भारत का मुगल बादशाह अपनी प्रेमिका के महिला के कपड़े पहनकर दरबार के अंदर बैठा हुआ था। ये मुगल बादशाह थे, इनके बारे में हम पढ़ते हो रहे। क्या दुर्भाग्य है हमारा कि आपको और मुझे ये पढ़ाने पड़ रहे हैं और आपको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलखनों को उल्टा लटका के नीचे बास्ते नहीं बढ़ जाए इनके। ऐसे खूब सारे और किस्से हैं। आप फेसबुक पर एक आईडी सर्च मारना, एक राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के यूपी के राइटर है, बहुत अच्छे। राजगोपाल सिंह लेना ना, रामगोपाल वर्मा मत लिख देना, राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के हैं। और यदि आप हैशटैग डालोगे उसमें कैसे कैसे मुगल, तो उसमें से मुगलों के खूब सारे किस्से आएंगे कि लाल कुंवर के बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और किसी फकीर ने कहा कि यदि बादशाह और लाल कुंवर दोनों तालाब में नंगे नहाएंगे लोगों के सामने तो बच्चा हो जाएगा। 40 दिनों तक नंगे नहा लिए थे लोग। ऐसे आदमी को ये जहांदार शाह था। काफी खान वापस कहता है कि नए बादशाह का शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। काफी खान मस्त आदमी है, वो इन सब के बारे में पोल पटिया लिख रहा था। देखो काफी खान के अनुसार इन दोनों भाइयों ने कहा चल हम तेरे को बना देते। तंग आ गए थे यार, इस जहांदार शाह से सारे तंग आ गए थे। तो फिर ये दोनों सैयद बंधु थे, ये दोनों पक्ष लेते हैं। फर्रुख शेर का भतीजा ही था, ये जहांदार शाह का भतीजा था। और फर्रुख शेर को यहाँ पर युद्ध करते हैं बाकायदा। युद्ध के अंदर जहांदार शाह को हराते हैं। और युद्ध की तो और उस राजगोपाल सिंह वर्मा वाली आप पोस्ट पढ़ोगे, उन सर की पोस्ट पढ़ोगे आप, कैसे कैसे मुगल नाम से, वो तो बड़ा शानदार वर्णन किया उन्होंने कि किस प्रकार भागे थे यार ये लोग वहां से, कि बीच युद्ध में जहांदार शाह लाल कुंवर वहां से भाग जाते हैं और जहांदार शाह अपनी दाढ़ी मूछ कटवा लेता है। गांव के अंदर मांग मांग के कई दिन तक इन्होंने खाना खाया था। फाइनली ये जुल्फिकार खान के घर पर चले जाते हैं। जुल्फिकार खान के प्रभाव से बने हुए थे। जुल्फिकार खान बाद में फर्रुख शेर को बता देता है कि तेरा चाचा यहाँ बैठा हुआ है। और फर्रुख शेर पहले तो जुल्फिकार खान को मारता है कि जो अपने जहांदार शाह का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और बाद में जहांदार शाह को पकड़ के सलीमगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था। थोड़े दिनों बाद में उसने अंतिम इच्छा जाहिर की कि लाल कुंवर को मेरे पास भेज दिया जाए। तो लाल कुंवर को उसके पास छोड़ दिया गया। एक दिन मुगल बादशाह ने अपने आदमी भेजे, पीट पीट कर जहांदार शाह को मार दिया गया था। लाल कुंवर खूब चिल्लाई चिखी, उसके ऊपर पड़ गई थी मत मारो कोई दीवाने को, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर एक जल्लाद बुलाया गया और जल्लाद को कहा इसको मार। जल्लाद ने कहा मारने के लिए बाकी क्या है कि गर्दन तो काट। जल्लाद ने गर्दन काटी और गर्दन काट के ले गए उसको। तो ये हालात कर दी थी। देख लो क्या किया होगा इन लोगों ने। तो जहांदार शाह को बाद में फर्रुख शेर मार ही देता है, मरवाई देता है उसको फर्रुख शेर। तो फर्रुख शेर